हेलो गाइज, आप अगर एथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जरूर सुने ही होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या क्या है, इन सारे विषय के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और इस नया टॉपिक को सीखते हुए वीडियो का मजा लीजिए। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे कॉइन समाचार चैनल पर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होती है जो कि कंप्यूटर कोड में लिखा जाता है। एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होती है, बस फर्क इतना होता है कि जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसमें हमेशा एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और उसको एक कागज या फिर नोटरी में लिखा जाता है। लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है और उसको एक कंप्यूटर कोड में लिखा जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉजिक यूज किया जाता है वो कुछ इस तरह का है कि इफ दिस देन दैट, मतलब अगर ये होगा तभी आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि उसमें जो भी कंडीशंस होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो देखता है कि उसका कंडीशंस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाता है तो आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को 1994 में एक क्रिप्टोग्राफर कंप्यूटर साइंटिस्ट निक जावोस ने आविष्कार किया था, लेकिन इसका सबसे पहला यूज 2013 में एथेरियम को फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने एथेरियम ब्लॉकचेन में किया था। एथेरियम ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए सॉलिडिटी नामक एक लैंग्वेज को यूज किया जाता है जो कि जावा स्क्रिप्ट से कुछ मिलता जुलता लैंग्वेज है। एथेरियम ब्लॉकचेन छोड़ के और भी कई सारे ब्लॉकचेन है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जा सकता है, जैसे कि कार्डेनो, तेजोस, सोलाना, इन सारे ब्लॉकचेन पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जा सकता है। सो आइए आप बात करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक वेंडिंग मशीन की तरह काम करता है। वेंडिंग मशीन में क्या होता है कि वेंडिंग मशीन में पहले से ही स्नैक्स रखा हुआ रहता है और आपको जो भी स्नैक्स चाहिए उसको आप सिलेक्ट करना होगा और उसका जो प्राइस है आपको वो प्राइस उस मशीन में डाल देना होगा, और जैसे ही उस मशीन को वो प्राइस मिल जाता है तो आपको वो स्नैक्स ऑटोमेटिकली आपको दे देता है। इसका मोटा मोटा मतलब है कि मशीन क्या करता है कि वो उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो उसके हिसाब से फॉलो करते रहते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक वैसा ही कुछ काम करता है, मतलब उसमें जो इंस्ट्रक्शन, उसमें जो कंडीशंस पहले से ही लिख दिया जाता है वो देखता है कि वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और जैसे वो फुलफिल हो जाता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देता है। कोई भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसे एक बार टेस्ट कर लिया जाता है, और जैसे वो टेस्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है। ब्लॉकचेन में इसीलिए डिप्लॉय किया जाता है क्योंकि ब्लॉकचेन एक सेफ, सिक्योर और ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है, और एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में डिप्लॉय होने के बाद उसे कभी भी रिमूव या फिर एडिट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ब्लॉकचेन में जो इन्फॉर्मेशन एक बार सेव्ड हो जाता है उसे कभी भी रिमूव या फिर एडिट नहीं किया जा सकता है। और ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद ही वो ऑटोमेटिकली रन होने लगती है। सो आइए आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जिससे आपको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है कि DeFi यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जो भी चीज है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, लेंडिंग, बोरोइंग, फ्लैश लोन, इन सारे काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जाता है। आप अगर यूनिस्वैप के बारे में जानते हैं तो आपको अच्छा से पता ही होगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे काम करता है। नॉर्मली जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं वहां पे एक ऑर्डर बुक होता है जहां पे बायर एक प्राइस प्रोवाइड करती है, वही सेलर एक प्राइस प्रोवाइड करती है। अब बायर और सेलर का प्राइस जब भी मैच होता है तब वो एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है वहाँ पे इस तरह का ऑर्डर बुक नहीं रहता है, वहाँ पे कुछ लिक्विडिटी पूल का यूज किया जाता है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। अब ये लिक्विडिटी पूल क्या होता है कि लिक्विडिटी पूल एक पूल होती है जहाँ पे इन्वेस्टर अपना एक टोकन या फिर कॉइन उसमें डालता है। अब जो भी इन्वेस्टर उस पूल में टोकन डालेगा उसको 50-50 रेशियो में 2 टोकन डालना होगा। जैसे कि अगर कोई एथेरियम डाल रहा है तो अगर 10 एथेरियम डाल रहा है तो उसको 5 एथेरियम डालना होगा, और बाकी 5 एथेरियम का तो कोई दूसरा टोकन जैसे कि USDT हो, USDC हो, डाई हो या फिर बेसिक अटेंशन टोकन हो, उसको डालना होगा। अब कोई भी ट्रेडर को एथेरियम बाय करना है तो वो सिंपली उस एक्सचेंज में जाके उस पूल में एथेरियम बाय कर सकता है, और उसके बदले में उस जो USDT है, अगर एथेरियम और USDT का पूल होगा तो USDT उसको वो सिंपली डालना होगा और वो एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि इन्वेस्टर क्यों अपना टोकन उस पूल में डालेगा, तो इसके लिए आपको बता दूं कि वो जो टोकन एक्सचेंज हो रहा है, जो ट्रेडर एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके बदले में वो एक फीस प्रोवाइड करती है, वो एक फीस एक्सचेंज को देती है। वो फीस सिंपली उस इन्वेस्टर के पास चला जाता है जो इस लिक्विडिटी पूल में अपना टोकन या फिर कॉइन लॉक करता है। दूसरा एग्जांपल है इंश्योरेंस।
आप सोच नहीं सकते कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में कभी ना कभी ट्रेन में जर्नी किए ही होंगे। अब जब ट्रेन का टिकट बनाते हैं तो उस टाइम पे आप एक इंश्योरेंस भी बाय करते हैं जो कि 49 पैसा या फिर 1 रुपया का कुछ होता है। वहां पे इंश्योरेंस कंपनी ये कमिट करती है कि अगर आपका जर्नी में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अगर आपका डेड हो जाता है तो आपको 10 लाख रुपये मिलेगा, और अगर आपका बड़ा इंजरी होता है तो आपको 5 लाख मिलेगा, और अगर छोटा इंजरी होता है तो आपको 2 लाख रुपये मिलेगा। यही सारे कंडीशंस को आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख के उस ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आप पैसेंजर्स उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपना 50 पैसे या फिर 1 रुपया उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कमिट कर सकता है, जिसके बदले में वो इन सारे कंडीशंस का लाभ उठा सकता है। सो आप ये सोचिएगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, ट्रेन सेफली पहुंचा है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा। सो इसके लिए आपको बता दूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ओरेकल। ओरेकल एक टूल होती है जो कि रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को ब्लॉकचेन में सेंड करती है, वो चाहे एपीआई के थ्रू हो या फिर वीडियोज के थ्रू हो। ओरेकल हमेशा रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को उस ब्लॉकचेन में सेंड करती है। और आप ये भी सोचिएगा कि वो जो कंडीशंस का पैसा होगा जो 10 लाख 5 लाख होता है, वो पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ से आएगा। इसके लिए आपको बता दूं, इन्वेस्टर्स जो होती है वो अपना पैसा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करते हैं, और उन इन्वेस्टर का पैसा जो होता है वो पैसा उस पैसेंजर्स के पास अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पैसा वो बांट दिया जाता है। और अगर ओरेकल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आता है कि ट्रेन के जर्नी सेफली पहुंच गया है, तो वो जो पैसेंजर्स अपना पैसा कमिट किया था जो कि 5,000 रुपया टोटल हो सकता है या फिर 10,000 हो सकता है या फिर 50,000 हो सकता है, जो भी टोटल होगा उन पैसा को सीधे ही उन इन्वेस्टर के पास बांट दिया जाता है। सो इससे यह फायदा होगा कि आपको कोई भी पेपर वर्क का काम नहीं करना पड़ेगा, आपको कंपनी में क्लेम करना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह आप एक इंश्योरेंस कंपनी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रन कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि रियल इस्टेट। आप शायद जानते ही होंगे कि एक घर को बाय या फिर सेल करने के लिए या फिर एक जमीन को बाय या सेल करने के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करना पड़ता है। आपको ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है, फिर आपको उस जमीन का रिकॉर्ड करवाने के लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, फिर उसको रजिस्ट्री करना पड़ता है, फिर वो जाके कंप्लीट होता है। यही सारा चीज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक घर सेल करना है तो आप सिंपली उस घर का जो रजिस्ट्री का कागज है वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसका जो प्राइस होगा घर का आप वो भी उस इंफॉर्मेशन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हैं। अब जो भी बायर से वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये देख सकता है कि ये इंफॉर्मेशन है कि ये घर का प्राइस ये है, उसका रजिस्ट्री का कागज भी ये है। तो वो बायर्स अगर आपका प्राइस के सहमत हो जाता है तो वो सिंपली आपको जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो सिंपली आपको वॉलेट में सेंड कर देगा, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपको वो पैसा आपके वॉलेट में भेज देगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो रजिस्ट्री का कागज है, वो सारे उस बायर के पास ट्रांसफर कर देगा। और ये काम इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बहुत फास्ट किया जा सकता है। सो इससे ये फायदा होगा कि ये रजिस्ट्री का या फिर रिकॉर्ड का जो झंझट या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इससे आपको बहुत टाइम या फिर बहुत मनी का बचत हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जा सकता है। और लास्ट में कंक्लूजन में आपको हम यही बताएंगे कि आप देख ही रहे हैं कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिडिलमैन और थर्ड पार्टी को खत्म कर रही है। इसमें आपको ये फायदा होगा कि आपको बहुत सारा टाइम और एक्स्ट्रा मनी का बचत हो जाएगा, लेकिन इसका डाउन साइड भी है कि लोग जॉबलेस हो जाएंगे। मतलब जो ब्रोकर या फिर थर्ड पार्टी होती है वो बेसिकली कोई ना कोई ह्यूमन ही होता है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन सारे काम को अगर मिडिलमैन को हटा के कर दिया जाए तो लोग एक्चुअल में जॉबलेस हो जाएगा, चाहे वो कोई कंपनी में जॉब करता हो या फिर कोई एक रियल एस्टेट का ब्रोकर हो, वो जॉबलेस हो जाएंगे। सो इसके लिए आप हमको कमेंट करके बताइए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या अच्छा एक आइडिया है या फिर कोई फ्यूचर के लिए बुरा आइडिया है। सो आई होप कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में अगर कुछ डाउट आ रहा है या फिर वीडियो कैसा लगा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह क्रिप्टो एजुकेशन रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।